डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेंट्रल की सूरत हाल के हवाले से जानना चाहूंगा, काफी मफरूजात थे, काफी बातें थी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसी शाराएं हैं, बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी अभी तक मौजूद है। आगे एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं मॉनसून के स्पेल की, और खूब गरज चमक के साथ बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है। आप बताना चाहेंगे कि सेंट्रल के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी तो मौजूद था लेकिन निकाल दिया गया था, या फिर कोई ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी पानी मौजूद है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि 4 जुलाई से जो बारिशें होना शुरू हुई हैं तो वो अब तक सिलसिला जारी है और आगे भी प्रिडिक्शन ये है। और हमारा अमला, चाहे वो डीएमसी का हो, हमारे खुद ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, जो भी इदारे हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। केएमसी का अमला, ये सब पीडीएम है और मेहनत करके आपका खुद कैमरे की आंख देखती है कि वो इलाके जो 3-3 दिन, 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता पानी के अंदर रहते थे तो वो फौरन बारिश के 1-2 घंटे बाद ही क्लियर हो जाते हैं। मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा यहाँ पे नागन चौरंगी का, केडीए का। इधर खासतौर पे जो पानी रहता था वो आपने देखा इस बारिश में कि बारिश खत्म होने के 2 घंटे बाद ही ये सारी निकासी होके क्लियर हो गया। और अगर हाँ ऐसा नहीं कर पाते या ऐसा नहीं होता तो आप देखें कि जो बाकी बारिश पीछे से दोबारा आती है उससे और डिजास्टर हो सकता था। तो अब तक की जो हमारी कोशिशें रही, उसके बाद आज फिर बारिश सुबह से थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के 3 घंटे 4 घंटे बाद हमारे प्रॉपर एरिया, सारे जो मेन शाराएं हैं वो तकरीबन 95% क्लियर हो गई थी। और उसके बाद हमने स्वीपिंग शुरू कर दी थी। अभी जो आप पूछ रहे हैं जो मसला, वो हमारे मसले वो हैं जो गलियों के अंदर, ठीक है, जो लो लाइन एरिया में कहीं पे पानी जमा हो जाता है, उसके लिए फिर वाटर बोर्ड का अमला आता है और वो फिर नेक्स्ट डे से पूरा ऑपरेशन क्लियर करता है। जहां जहां लाइनें चौक होती है घरों के सामने या कहीं, उनको क्लियर करता जाता है और पानी निकालता जाता है। लेकिन एज वी स्पीक किसी रोड पे, हमारी कोई मेन रोड पे कोई इस तरह की जगह नहीं है जहाँ पे पानी खड़ा हो। ठीक है। पिछले स्पेल्स की अगर बात कर ली जाए, गलबन पहले स्पेल की मानसून के, तो काफी क्रिटिसाइज भी किया गया कि सेंट्रल के बहुत से इलाकों के अंदर पानी मौजूद है, चौरंगियां मौजूद है जहां जो जेरे आब आ चुकी हैं। मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा निशानदेही की जाती थी, वहां भी पानी जू का तू मौजूद है, लेकिन सेकंड स्पेल के अंदर कदरे बेहतर और थर्ड स्पेल के अंदर हम देख रहे हैं कि मशीनरी भी मौजूद है। मैं जानना ये चाहूंगा कि कितने स्टाफ के साथ आप सड़कों पर उतरे हुए हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डी वाटरेशन पंप्स लगाए गए हैं, पंपिंग मशीन्स मौजूद हैं, अमला डिप्लॉय कर दिया गया है? असल में मैं आपको बताऊं कि जो आप इस स्पेल की बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे मुश्किल स्पेल हमने फेस किया वो ईद के 3 दिन जो बारिश हुई, वो सबसे ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो हाई टाइड की, फुल मून का के दिन थे, उसमें समंदर भी कम पानी लेता है। दूसरा, आपको पता है जिस तरह से कराची में खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कुर्बानी होती है तो सारी रोड पे और सारी चीजें, उसके साथ साथ पूरा सफाई का ऑपरेशन चलता है, और फिर बारिश हुई तो 3-4 चीजें मिक्स होके आई तो हमें सबसे ज्यादा उस स्पेल ने किया। लेकिन उसको बर वक्त एड्रेस करने के बाद आपने खुद कहा कि 11 जुलाई के बाद से अब तक ये 26 जुलाई हो गई है। इस 15 दिन में जितनी बारिशें आई हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें क्लियर रही और बहुत सारी चीजों में हमें सपोर्ट भी मिली। हमारा, आपने पूछा, हमारा सारा अमला, हमारा चाहे डीएमसी हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके जो जो मुताल्लिक अफसरान हैं वो सब मौजूद रहे फील्ड में और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है। ताहा, एक और चैलेंज आपके सामने है एज अ डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल। मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर मजालिस और जुलूस का जो है वो एहतमाम किया जाता है, इसमें क्या स्ट्रैटेजिक प्लान है आपके पास, किस तरह से किस काउंटर करेंगे चीजों को? बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी मुहर्रम की आमद है और उस सिलसिले में हमने उलमा इकराम से मीटिंगें भी हो गई हैं, डिफरेंट इदारों की भी हो गई हैं। उनके जो उनकी लिस्ट थी वो हमारे पास मिल गई है, उसके अंदर हम काम भी करें। बारिश की वजह से जो तरक्याती काम नहीं हो पाएंगे उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसके अलावा लाइटिंग, जो चीजें हैं, कचरा, ये सारे जो मसाइल हैं सिक्योरिटी के, उन सबको हम टॉप प्रायोरिटी देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर बारिश का स्पेल नहीं आता तो जो रोड कारपेटिंग के और पैच वर्क के मसाइल हैं वो भी हम हल करें। और पिछली दफा भी हमने किया था तो मुतमईन किया था, आजादारों को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। इस बार भी हम करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश होगी कि मुतमईन करें। इस बार तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप इस वक्त बैठे हुए हैं इस अहम मनसब पर। सड़कों की सूरत हाल क्या है और जहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, जहां जो गुजरगाहें हैं खास तौर पर, तो इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्योंकि वक्त काफी इंतहाई कम रह चुका है?
जी, हमने वी वर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने मुहर्रम उल हराम की मीटिंग की थी और बकराईद से बहुत पहले कर ली थी। ठीक तो है। इसी ने की थी कि जो सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, टेंडरिंग प्रोसेसेस, ये सारी चीजें हम पहले पुरानी करके रख दें। इसका हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जैसी बारिश रुकती है, हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हम अपने काम शुरू करा देंगे। ठीक है। तो आप अगले स्पेल के हवाले से शेयर करना चाहेंगे नाजरीन से, क्योंकि नालों का बड़ा अहम किरदार रहा है पिछली हुकूमतों के अंदर, पिछले अदवार के अंदर। नालों को पॉलिटिकली जो है वो यूज किया गया है, सियासी तौर पर नारा जो है उसमें नाला इंतहाई हसास तौर पर यूज किया गया है। नालों की इस वक्त कंडीशन क्या है? फ्लो बैक तो नहीं करेगा पानी अगर बारिशें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती हैं? देखें, हमारी उम्मीद ये है, हम इंसान अपनी इस्तेताद के हिसाब से ही कर सकता है और उसके हिसाब से हमारी कोशिश यही थी कि 100% नालों की क्लीनिंग हो जाए। गुज्जर नाले पे तरक्याती काम चल रहा है, आपने देखा, उसने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बाकी नालों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। अल्लाह ना करे कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो एवरेजेस हैं उसके से डबल बारिशें, ट्रिपल बारिशें, इस बार जितनी ठीक बारिश है। रिकॉर्ड की है तो वो नहीं हुई। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्ड चले, ठीक है था। गुड लक टू यू एंड योर टीम, जिस तरह से काम करें और उसमें बेहतरी ला सके और